शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल आएगा, शेयर फोर्स दिया होगा, डिवाइड कर देना है किससे, एरिया से, तो वो आ गया एवरेज शेयर फोर्स। फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछेगा तो 4 केस याद करने हैं आपको। एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, इन केस अगर पूरा डिटेल में वो सॉल्व करवाए, आपसे एक सेक्शन दे दे, फिर न्यूट्रल एक्सिस से वाई बार डिस्टेंस के ऊपर या न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस के ऊपर आपको अगर शेयर फोर्स बताना है तो एफ ए वाई बार अपॉन आई बी से हम बताते हैं। याद ये रखना है कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द सेक्शन होता है, जहां पर विड्थ ऑफ सेक्शन कम वहां पर शेयर फोर्स बहुत ज्यादा। थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पोर्शन के ऊपर अगर हम जाएं तो हमने डिराइव किया था एफ ए वाई बार अपॉन आई बी वाले फॉर्मूले से। ये शेयर स्ट्रेस लगता क्यों है, ये शेयर स्ट्रेस लगता इसलिए है कि अगर आपके पास बीम है कुछ इस प्रकार की, अब इस बीम में बहुत सारी लेयर्स मान लीजिए, जब आप इस बीम को बेंड कर देते हैं तो ये बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाती है। जब बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगी तो ये जो लेयर्स होती हैं आपकी, ये लेयर्स क्या करेंगी, ये लेयर्स भी आपस में ऐसे स्लिप होने की टेंडेंसी बनाएंगी। जब ये आपस में स्लिप होने की टेंडेंसी बनाएगी, इनके बीच में शेयर स्ट्रेस लगेगा। लेंथ की डायरेक्शन में जो लगेगा वो लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, और जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा वो ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, जिसकी बातें कभी आराम से जब क्लास में पढ़ रहे होंगे, डिटेल में खूब सारा टाइम होगा तब उनको डिस्कस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि किस तरीके से वो लगता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इनके बीच में बेंडिंग के कारण शेयर स्ट्रेस लग रहा है। अब क्या होगा, अब आपको कौन कौन से केस याद रखने हैं, अब इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि शेयर स्ट्रेस जो है वो कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम होता है। शेयर स्ट्रेस जो होता है टॉप और बॉटम के ऊपर। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे चलेंगे हम फटाफट। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के टॉप के ऊपर शेयर स्ट्रेस 0, बॉटम के ऊपर शेयर स्ट्रेस 0, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आता है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस होती है। एग्जाम में सवाल क्या आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा कि फोर्स इतना लग रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। मैक्सिमम बताने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रायंगुलर सेक्शन की, तो ट्रायंगुलर सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ट्रायंगुलर सेक्शन के अंदर टॉप के ऊपर शेयर स्ट्रेस 0, बॉटम के ऊपर शेयर स्ट्रेस 0, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस ही होगा। कुछ और एडिशनल बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे, इसकी न्यूट्रल एक्सिस तो h/3 फ्रॉम बॉटम पे होती है ना, तो वो होती है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आता है, जितनी इसकी डेप्थ है उसके h/2 के ऊपर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है, ये आप याद रखिएगा। तो इतनी सी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। और एक चीज ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल एक्सिस से। तो आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस अगर h/3 पर है, ये पूरा डिस्टेंस अगर h/2 है, तो h/2 माइनस h/3 ये h/6 आ जाएगा। क्लियर। अब इनके अगर शेयर स्ट्रेस डायग्राम्स ड्रॉ करने हो तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम इनके कैसे शो कर सकते हैं, यहां पर विड्थ, नेट विड्थ कम है एज कंपेयर टू इस विड्थ के, तो यहां शेयर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। फिर यहां पर एकदम से विड्थ जो हो गई बढ़ गई, विड्थ ऑफ द सेक्शन यहां पर कम थी, कम विड्थ कम विड्थ कम विड्थ, फिर एकदम से ज्यादा विड्थ आ गई, तो उस केस में आपका शेयर स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस हो गया, फिर पैराबोलिक चलना है, फिर बढ़ा देना है। नेक्स्ट केस में देखिए, जैसे आपको बस इतना याद रखना है कि एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, तो यहां से आपको ये पता लगता है शेयर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द सेक्शन। यहां पर विड्थ ऑफ द सेक्शन ज्यादा है तो उस केस में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, तो टॉप के ऊपर शेयर स्ट्रेस 0 होता है, बॉटम पर शेयर स्ट्रेस 0 होता है। अब पैराबोलिक चलना है आपको, पैराबोलिक चलना शुरू किया, जैसे ही इस सेक्शन से इस सेक्शन में आए तो विड्थ कम हो गई, विड्थ कम हो गई तो शेयर स्ट्रेस बढ़ना चाहिए, फिर पैराबोलिक चलो। फिर यहां पर इस सेक्शन से इस सेक्शन में विड्थ और कम हो गई तो फिर और बढ़ना चाहिए, फिर पैराबोलिक चलो। फिर आपने देखा कि इस सेक्शन से जब इस सेक्शन में आए तो विड्थ बढ़ गई, अब अगर विड्थ बढ़ गई तो शेयर स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस फिर से कम हुआ। फिर अब इस सेक्शन से इस सेक्शन में फिर विड्थ और कम हो रही है और बढ़ रही है, तो उस केस में और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, सॉरी रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे जैसे विड्थ बढ़ रही है शेयर स्ट्रेस रिड्यूस होता चला जाएगा, और कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। इस केस में अगर आप देखेंगे तो टॉप पे विड्थ बहुत कम थी, मतलब शेयर स्ट्रेस बहुत ज्यादा, फिर पैराबोलिक चला। फिर इस सेक्शन से जैसे इसमें आए तो विड्थ बढ़ी, मतलब शेयर स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, फिर पैराबोलिक चले। फिर विड्थ बढ़ी, फिर शेयर स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, पैराबोलिक चले। फिर आप इस केस में इस विड्थ से जब इस विड्थ में आ गए तो अब शेयर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये केस याद रखना है, ये केस याद रखना है, दो केस, थर्ड एंड फोर्थ और ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ट्रायंगुलर केस में नहीं मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नहीं आता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिड पे ही आता है ट्रायंगुलर के केस में, याद रखिएगा। ये 4 केस याद रखने हैं बस, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी याद रखना, और ये 4 केस याद रखने हैं। A beam has triangular cross section having base width b and altitude h. If a section of beam is subjected to shear force F, the shear stress at the level of neutral axis in the cross section is given by. Shear stress कैसे एक्सप्रेस किया जाता है आपको बताना है जल्दी से। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस पे बताना है। आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 4/3 टाइम्स ऑफ जितना एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है। सो 4/3 टाइम्स ऑफ, अगर फोर्स लग रही है एफ, एरिया कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल जो है इसका बेस बी दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड एच दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एच, यही करेंगे हम। तो आपके पास ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 8/3 एफ अपॉन बी एच। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है या ब्लर्ड दिख रही है कुछ?